अस्सलाम वालेकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अडानी मामले पर कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोला, 6 फरवरी को करेंगे एहतजाज। रुपया 40 पैसे गिरकर 82 रुपए फी डॉलर से ज्यादा हो गया। हिंदुस्तानी मईशत खराब। और अहकामात के बावजूद नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इजहार अफसोस। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस पार्टी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ 6 फरवरी को मुल्क भर में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के दफातर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दफातर के सामने मुल्क गिर सतह पर एहतजाज करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। ये जानकारी देते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तानी अवाम की मेहनत से कमाई गई रकम को वज़ीर आज़म के करीबी दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ख़तरे में नहीं डाल सकती। KC वेणुगोपाल ने कहा कि LIC ने अडानी ग्रुप में 36 करोड़ 474 लाख अशारिया 68 रुपए की सरमायाकारी की है, जबकि हिंदुस्तानी बैंकों ने अडानी ग्रुप में तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। वो ऐसा करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब स्टॉक में हेरा फेरी, अकाउंटिंग फ्रॉड और दीगर गलत कामों के इल्ज़ामात लगते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप को $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। हिंदुस्तानी मईशत खराब दौर से गुजर रही है। एक जानिब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के हस्सेस गिर रही हैं और इसमें रुकने का रुझान नजर नहीं आ रहा है। दूसरी जानिब बुरी खबर यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। बड़ी करेंसियों के मुकाबले डॉलर की मजबूती और दरामद कुनंदगान और बैंकरों की खरीद के दबाव की वजह से आज इंटर बैंक करेंसी मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पैसे कम होकर 82.20 पर आ गया। वहीं इसके गुज़िश्ता कारोबारी दिन रुपया मजबूत होकर 81.80 रुपए फी डॉलर रहा था। इब्तिदाई तिजारत में 4 पैसे की कमी से रुपया 81.84 फी डॉलर पर खुला। सेशन के दौरान खरीदारी की वजह से 82.24 फी डॉलर की कम तरीन सतह पर आ गया, जबकि फरोख्त की हिमायत से ये 81.74 फी डॉलर की बुलंद तरीन सतह को भी छू गया। ये बिल आखिर 40 पैसे की कमी के साथ गुज़िश्ता रोज के 81.80 रुपए के बंद होने के मुकाबले में 82.20 रुपए पर आ गया है। रुपये का कमजोर होने का सीधा असर कौमी मईशत पर पड़ता है और अगर जल्द इस सिमत में कदम नहीं उठाए गए तो कारोबारी घरानों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि इसके अहकामात के बावजूद कोई भी नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है और मुशाहिदा किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के बयानात को रोकने के लिए मजीद हिदायत देने के लिए कहा जाता है तो इसे बार बार शर्मिंदा ताबीर किया जाने जैसा है। अदालत के सख्त मुशाहिदा जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस हरीशी केश राय पर मुश्तमिल बेंच ने उस वक्त किए जब मुंबई में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा की जानिब से 5 फरवरी को मुनक्कद होने वाले प्रोग्राम को रोकने की दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए जिक्र किया गया। नए कौमी बजट में महकमा दिफा के लिए तकरीबन 73 अरब डॉलर की रकम मुख्तस की गई हैं। चीन के साथ कशीदगी के सबब भारत ने इस बार अपने दिफाई बजट में 13% का इजाफा किया, जो एक गैर मामूली इजाफा है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आइंदा बरस के दिफाई अखराजात के लिए तकरीबन 1.25 खरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस की हैं। इससे नए हथियार खरीदने समेत जंगी तैयारों और बहरी जहाज़ों में इजाफे के साथ ही दीगर अस्करी साजो सामान खरीदने का मनसूबा है। उन्होंने कहा कि मजमूई रकम में से 2.77 खरब रुपए फौजी अमले की तनख्वाहों और मराद के लिए वक्फ की जाएगी, जबकि 1.38 ट्रिलियन रुपए रिटायर्ड फौजियों की पेंशन पर और बाकी की तमाम रकम दिफाई साजो सामान के लिए मुख्तस की गई हैं। हुकूमत ने आइंदा बरस के दिफाई बजट के साथ ही रवां बरस के बजट में भी तकरीबन 50 खरब रुपए का इजाफा किया है। रवां बरस 31 मार्च को ख़त्म होगा।
अयोध्या में ज़ेरे तामीर राम जन्मभूमि इहाते को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। राम जन्मभूमि इहाते में रहने वाले मनोज कुमार को किसी नामालूम शख्स ने फ़ोन करके ये धमकी दी है। मनोज की इत्तला पर राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया है। एसएचओ का कहना है कि मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। अभी ये पता नहीं चल सका है कि धमकी किसने दी है, लेकिन फ़ोन करने वाले की तलाश शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसपी सिटी मधुबन सिंह का कहना है कि रामलीला सुदन में रहने वाले मनोज कुमार इस वक्त प्रयागराज माघ मेले में हैं। जुमेरात की सुबह तकरीबन 5 बजे उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। जब मनोज ने पूछा कि आप कौन हैं और कहां से बोल रही हैं, तो फ़ोन करने वाले ने कहा कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। साथ ही उसने धमकी दी है कि आज सुबह 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ा दूंगा। मनोज के जरिए पुलिस को इत्तला दिए जाने के बाद मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। राम जन्मभूमि को उड़ाने की धमकी दिए जाने की खबर मिलने के बाद पुलिस ने तलाशी मुहिम भी तेज कर दी है और जिस नंबर से फोन आया था उसकी भी जांच की जा रही है। राम जन्मभूमि इहाते के आसपास सिक्योरिटी में तैनात जवानों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। हालांकि बम से उड़ाने की धमकी सुबह 10 बजे के लिए दी गई थी और वो वक्त गुजर चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस हर तरह अलर्ट है। वाज़ेह है कि राम मंदिर के लिए नेपाल से लाई गई हैं। जिंकपुर से लाई गई देवशाला का नेपाल से साबिक नायब वज़ीर आज़म जानकी मंदिर के महंत ने पूजन किया। फिर वेदक रिवाज से पूजा होने के बाद उसको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ कश्ती ट्रस्ट के हवाले कर दी गई। अलाहाबादी अयोध्या पहुंचने पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ कश्ती ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र समेत कई लोगों ने भी गुलपोशी कर इसका इस्तकबाल किया। मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार केरला के सहाफ़ी सिद्दीक कपन को 2 फरवरी को जेल से रिहा कर दिया गया। 2 मुकदमात में ज़मानत मिलने के 1 माह से ज़्यादा वक्फे के बाद लखनऊ की एक खुसूसी अदालत ने उनकी रिहाई के हुक्म पर दस्तखत कर दिए। उनके वकील ने कहा कि तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन रिहाई का हुक्म वक्त पर जेल नहीं पहुँचा, ताहम वो जेल से बाहर अब आए हैं। इससे कबल सिद्दीक कपन को चारशंबा यानी 1 फरवरी को रिहा किया जाना था, लेकिन खुसूसी अदालत के जज बार काउंसिल के इंतखाबात में मसरूफ थे। काबिल जिक्र है कि सिद्दीक कपन को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वो 20 साल दर्ज फहरिस्त ज़ात की लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई इस्मत दरी और मौत की खबर करने के लिए हाथड़ से जा रहे थे। पुलिस ने सिद्दीक कपन पर बदअमनी फैलाने के लिए वहां जाने का इल्ज़ाम लगाया था। फर्स्ट टाइम इन लखनऊ मदुरा जेल में बहुत हरासमेंट हुआ। मतलब हॉस्पिटल में कोविड का टाइम में टॉयलेट जाने के लिए भी मना किया। 5 दिन टॉयलेट दोनों उधर मतलब बोतल में पेशाब किया मैं, एक बकेट में और सेकंड किया। ऐसा बहुत परेशान किया और फोन भी 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने फोन नहीं दिया। बहुत तो शुरुआत में बहुत परेशान किया। Were you allowed to meet with your family? टाइम देते थे जब भी your family tried to meet you in these years, तो उनको क्या अलाउ करते थे, आप मिल पाते थे? नहीं अभी तक नहीं मिल पाए। 2 साल में आप कभी नहीं मिल पाए। बिहार के एक इम्तिहानी मरकज़ के हॉल में 12वीं जमात का लड़का ये जानकर बेहोश हो गया कि इम्तिहानी हॉल में 50 लड़कियों में वो अकेला लड़का है। लड़के की आंटी ने बताया है कि इस सूरत हाल से वो परेशान हो गया और उसको बुखार आ गया, तो उसके बाद वो बेहोश हो गया। लड़के की आंटी ने बताया है कि इम्तिहानी मरकज़ पहुँचने के बाद जब वो इम्तिहानी हॉल में दाखिल हुआ तो देखा कि हॉल लड़कियों से भरा हुआ है। ये देख कर वो परेशान हो गया और उसे बुखार आ गया। लड़के को करीबी सदर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। डॉक्टरों ने उसकी सेहत को मुस्तहकम बताया है। तफसीलात के मुताबिक मनीशंकर नामी तालिब इल्म बिहार शरीफ के अल्लामा इकबाल कॉलेज का तालिब इल्म है। बाज़ खबरसां एजेंसियों ने लड़कियों की तादाद 500 बताई है। राजस्थान असेंबली में वज़ीर आला अशोक गहलोत ने गवर्नर की तकरीर पर जवाब दिया और हुकूमत की बात रखते हुए उन्होंने अपोजिशन के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया।
उन्होंने अपनी हुकूमत के 4 साल की कारगुजारी के एदाद शुमार का खाका ऐवान में पेश कर मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर मरकज के मंसूबों के नाम पर राजस्थान में अवाम को गुमराह करते रहते हैं। यहाँ गुज़िश्ता 4 साल की हमारी हुकूमत की हुसूलियाबियाँ तारीख में दर्ज हो गई हैं। अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आला गहलोत ने बीजेपी की जन आक्रोश रैली पर शदीद हमला किया और कहा कि इस रैली में जन और आक्रोश दोनों ही नहीं दिखाई दिए। बीजेपी 4 साल में हुकूमत के खिलाफ एक भी इशू नहीं खड़ा कर पाई। बीजेपी लीडर गुलाब चंद कटारिया की तकरीर के जवाब में उन्होंने कहा कि आपकी तकरीर झूठ का पलंदा थी। आप मोदी जी को मुतासिर करने के लिए तकरीर दे रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर मुगलपुरा में वाक़े गौहर फंक्शन हॉल में एक शादी में मुनक़िदा तक़रीब में मौलाना जाफ़र पाशा अक़िलुस्सामी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और दूल्हे दुल्हन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बेहद मसरत का इजहार किया और कहा कि ये शादी सुन्नत के मुताबिक हुई है, जिससे वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस सारा तक़रीब में कोई बेजा इसराफ नहीं किया गया और ना ही गैर ज़रूरी रस्म व रिवाज किए गए। इस मौके पर उन्होंने नए जोड़े को मुबारकबाद के साथ दुआएं दी। उन्होंने तमाम लोगों को ये पैगाम दिया कि इसी तरीके से वो इस्लाम की राह पर गामजन हो और सुन्नत के तरीके पर शादी के तक़रीबात का एहतमाम किया जाए। इस मौके पर दूल्हे के चचा सादत अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज गौहर गुलशन में शादी में आने का मौका मिला। माशाअल्लाह इस शादी में आके दिल खुश हो गया, क्योंकि इसमें माशाअल्लाह सीधे सादे अंदाज में शादी भी हुई और फिर सबसे बड़ी बात ये कि सुन्नत के मुताबिक हुई। और दूसरी ये बात है कि भाई खुशी की बात ये भी है कि कोई रस्म व रिवाज नहीं, कोई ऐसा बेकार इसमें कोई काम नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नत को मुकम्मल किया गया सुन्नत के अंदाज से। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे लड़के के वालिदैन को और लड़की के वालिदैन को कि अल्लाह तबारक व तआला के फल से अल्लाह ने आप हजरात से ये काम लेकर लोगों के लिए एक रास्ता पैदा किया कि वो भी सीधे सादे अंदाज में शादी करे और सीधे सादे अंदाज में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारे। मैं मुबारकबाद के साथ साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन लोगों में मोहब्बत और इनके रिश्तों में मोहब्बत अता फरमाए। खानगी फंक्शन हॉल पिस्तागिरी कन्वेंशन में सड़क हादसात के फ़ौरन बाद इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस एक रोज़ा शऊर बेदारी प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर के.आर. नागाराजू ने शिरकत की। इस मौके पर के.आर. नागाराजू ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करें और सड़क हादसात से महफूज रहें। तेलंगाना के 62 पुलिस स्टेशन के हदूद में ज़्यादा सड़क हादसात रोनुमा हुए हैं। एक साल के अंदर सड़क हादसात की वजह से 20 से ज़ायद कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। उन्होंने कहा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, इससे हादसात का खतरा लाहक रहता है। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने ना दें। शाम तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम को पारू पेट पर पेश किया गया। ये प्रोग्राम MRI के इश्तिराक से रखा गया था। इस प्रोग्राम में आर्मोर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव, DSP रोड सेफ्टी हैदराबाद चंद्र बाबू, ट्रैफिक ACP नारायणा व दीगर अफसरान के अलावा रज़ाकाराना तंजीमों, ऑटो मालिकीन, ताजिरीन, तलबा व तालिबात और पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। తప్పనిసరిగా మీరు కూడా పార్టిసిపేషన్ కావాలి, ఓనర్షిప్ తీసుకోండి. మనం ఎంత చెప్పినా కూడా ఇక్కడ రైతులు దురదృష్టకరం రోడ్ల మీద మనకు ధాన్యం పోస్తున్నారు, ఎండపోస్తున్నారు. దాంతో సుమారుగా లాస్ట్ మనకు ఎన్ని యాక్సిడెంట్ 648 యాక్సిడెంట్ అయినాయి. అందులో రిపోర్టెడ్ అంటే రిపోర్ట్ అయింది. రిపోర్ట్ కాకుండా గ్రామం లెవెల్లో మళ్ళీ కొన్ని కాంప్రమైజ్ అయింది. ధాన్యం ఎండపోసినప్పుడు చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. సో మనందరం భాగస్వామ్యం కావాల్సి వారిని అవేర్నెస్ చేయవలసిన బాధ్యత, ప్రివెంట్ చేయవలసిన బాధ్యత। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अडानी मामले पर कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोला, 6 फरवरी को करेंगे एहतजाज।
रुपया 40 पैसे गिरकर 82 रुपए फी डॉलर से ज्यादा हो गया। हिंदुस्तानी मईशत खराब। और अहकामात के बावजूद नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इजहार अफसोस। बीबीएन न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।